प्यारे बच्चों, यह है आपकी हिंदी नवीन पल्लव का चैप्टर 18 और मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 18 बहादुर भोला की कहानी का अध्ययन किया था कि वो कितनी अच्छी कहानी थी और उसमें भोला की बहादुरी दिखाई गई थी कि किस तरह से उसने बहादुरी से सेठ हरवंश लाल को उस बदमाश से बचाया था। बच्चों, आज हम बहादुर भोला की शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है कुख्यात। कुख्यात मीन्स बदनाम। कुख्यात मीन्स बदनाम। दूसरा शब्द है साक्षात, आँखों के सामने, जो हमारी आँखों के सामने हो, साक्षात। आभास, संकेत। आभास, आभास मीन्स संकेत। आभास के बाद है बच्चों अंदाज़ा। अंदाज़ा, अनुमान। अंदाज़ा मीन्स अनुमान। तरकीब। तरकीब मीन्स उपाय। तरकीब मीन्स उपाय। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है अधमरा। अधमरा, घायल। अधमरा मीन्स घायल। नेक्स्ट मुआयना। मुआयना, जांच। मुआयना करना, जांच करना। पुरस्कार, इनाम। ये सभी शब्दार्थ सभी बच्चों को अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखने हैं। कुख्यात, बदनाम, साक्षात, आँखों के सामने, आभास, संकेत, अंदाजा, अनुमान, तरकीब, उपाय, अधमरा, घायल, मुआयना, जांच, पुरस्कार, इनाम। बच्चों, अब इसके बाद हैं प्रश्न उत्तर। क उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सेठ का क्या नाम था? बच्चों, सेठ का क्या नाम था? हरवंश लाल। सेठ का नाम हरवंश लाल था। प्रश्न 2, सेठ की किस चीज़ की दुकान थी? किस चीज़ की दुकान थी सेठ की? रंग रोगन की। सेठ की रंग रोगन की दुकान थी। प्रश्न 3, भोला ने बदमाश के ऊपर क्या गिरा दिया? क्या गिराया था भोला ने बदमाश के ऊपर? पेंट के डिब्बे। भोला ने बदमाश के ऊपर पेंट के डिब्बे गिरा दिए। प्रश्न 4, घटना स्थल पर मुआयना करने कौन पहुंचा? कौन पहुंचा था बच्चों घटना स्थल पर मुआयना करने? पुलिस कप्तान साहब। घटना स्थल पर मुआयना करने पुलिस कप्तान साहब पहुंचे। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। सेठ का नाम हरवंश लाल था। सेठ की रंग रोगन की दुकान थी। भोला ने बदमाश के ऊपर क्या गिरा दिया? पेंट के डिब्बे। भोला ने बदमाश के ऊपर पेंट के डिब्बे गिरा दिए। घटनास्थल पर मुआयना करने कौन पहुंचा? पुलिस कप्तान साहब। घटनास्थल पर मुआयना करने पुलिस कप्तान साहब पहुंचे। ये सभी प्रश्नोत्तर सभी बच्चे अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखेंगे। पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद फिर ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद है बच्चों खाली स्थान भरिए। नंबर 1, दुकानों के डैश बंद होने लगे थे। क्या बंद होने लगे थे दुकानों के? शटर। दुकानों के शटर बंद होने लगे थे। नंबर 2, उन्हें काटो तो खून नहीं। उन्हें काटो तो खून नहीं। 3, सामने साक्षात मौत खड़ी थी। साक्षात मीन्स आंखों के सामने। सामने साक्षात मौत खड़ी थी। लास्ट, डैश की बात सुनकर डैश बड़ा खुश हुआ। किस चीज़ की बात सुनकर कौन खुश हुआ? पुरस्कार की बात सुनकर भोला बड़ा खुश हुआ। पुरस्कार की बात सुनकर भोला बड़ा खुश हुआ। सभी बच्चे अपने हिंदी पल्लव की बुक में ये रिक्त स्थान बहुत ही साफ साफ सुंदर राइटिंग में पूरा करेंगे। बच्चों, इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, दिए गए शब्द गलत लिखे हैं, इन्हें सही करके लिखिए।
नंबर 1 बहादुर। बहादुर लिखा हुआ है, द पर बड़े ऊ की मात्रा है, जबकि बहादुर शब्द होता है और द पर छोटे ऊ की मात्रा लगती है। तो यहाँ क्या गलत है? बहादुर में द पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन हमें जब हम इसको सही करके लिखेंगे तो हम द पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, बहादुर। नेक्स्ट चुपचाप। चुपचाप लिखा हुआ है, सही शब्द होता है चुपचाप। तो च पर बड़े ऊ की मात्रा ना आके छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तो सही शब्द बन जाएगा चुपचाप। नेक्स्ट है तरकीब। तरकीब सही वर्ड होता है तरकीब। क पर छोटी की मात्रा ने आकर बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो सही शब्द क्या होगा? तरकीब, क पर बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट पुलिस। पुलिस शब्द गलत है, यहाँ पर दो गलतियाँ हैं। प पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है और ल पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हम पुलिस शब्द लिखते हैं तो प पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी और ल पर छोटी ई की मात्रा आएगी, तब हमारा सही शब्द होगा पुलिस। इसके बाद लिखा है बच्चों बदमाश। स लगा हुआ है, लेकिन सही शब्द होता है बदमाश। स की जगह श लगाना है, सही शब्द हुआ बदमाश। बच्चों अब इसके बाद है मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और आपको इनके उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, पुलिस की वर्दी किस रंग की होती है? पुलिस की वर्दी किस रंग की होती है बच्चों? खाकी रंग की। तो आपको यहाँ आंसर लिखना है खाकी रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए कहाँ जाया जाता है? बच्चों अगर कोई भी हमें किसी घटना की सूचना अगर हमें पुलिस को देने हैं तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन। तो यहाँ आंसर क्या लिखा जाएगा बच्चों? पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को। नेक्स्ट, बहादुरी के लिए बच्चों को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? संजय चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, गीता चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, ये बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद बच्चों ठेले पर रखी हुई 10 सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। यहाँ ठेले पर बच्चों कुछ सब्जियाँ रखी हुई हैं और हमें उन सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो नंबर 1 में हमने क्या लिखा है? गाजर। नंबर 2 टमाटर। 3 आलू। 4 मूली। मूली के बाद है पत्ता गोभी, बैंगन, लौकी, शिमला मिर्च, फूल गोभी, परवल। तो बच्चों ये 10 सब्जियों के नाम हैं जो कि ठेले पर अलग अलग टोकरियों में रखी हुई हैं। सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में ये सब्जियों के नाम अपनी बुक में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ग पहेली से देश के बहादुरों के नाम ढूंढकर लिखिए। यहाँ बच्चों देश के बहादुरों के नाम लिखे हुए हैं जो आपको ढूंढने हैं और फिर उसमें सर्किल करना है। सर्किल करने के बाद आपको यहाँ 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आपको लिखने हैं। नंबर 1 खुदीराम। नंबर 2 राणा प्रताप। 3 सुखदेव। 4 आज़ाद। 5 सुभाष चंद्र। तो बच्चों ये आपको ये सारे शब्द नाम लिखने हैं और साथ में यहाँ सर्किल भी करने हैं। इसके बाद बच्चों इस लेसन की ये लास्ट एक्टिविटी है, बूझो तो जाने। जब भी लिखना होता तुमको
बनती हूँ मैं सखी सहेली, यही है मेरा गुण रे भाई, जब भी काटो नई नवेली। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं। क्या चीज़ है बच्चों, ये बताओ। साथ में चित्र भी दिया हुआ है, पेंसिल। पेंसिल जब भी हम इसको शार्पनर से इसको हम शार्प करते हैं तो ये नई नवेली बन जाती है ना। इसकी नोक फिर से बहुत अच्छे से काम हम लिख पाते हैं इसकी नोक से। तो क्या है ये आंसर इसका, पेंसिल। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को बहादुर भोला लेसन की कहानी के बाद ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी बच्चों को अपनी हिंदी पल्लव में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और हिंदी पल्लव की कॉपी में आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।